terrorists, which it is claimed that they are over here, or they are terrorist camps, or the terrorist outfits. They were allies of the United States effort in Afghanistan in the 80s. नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन फिर भी बना रहा। ये रिश्ता क्या है और क्यों है, इसके लिए इतिहास से समझना होगा। अप्रैल 1978 में अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान का तख्ता पलटकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी PDPA की सरकार बनी। ऐसा माना जाता है कि दाऊद खान का तख्ता पलट करने वाले सोवियत संघ के करीबी थे और ये शीत युद्ध का दौर था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुनिया भर में तनाव का दौर। PDPA की सरकार के बनने के बाद अफगानिस्तान में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। देश की राजनीति में भारी उथल-पुथल के बीच 24 दिसंबर 1979 को सोवियत सेना अफगानिस्तान में घुसी और हथियारबंद लड़ाकों के साथ उनकी लड़ाई छिड़ गई। इन लड़ाकों को मुजाहिदीन कहा गया। अमेरिका को लगा कि अगर मामले में जल्द ही दखल नहीं दिया गया तो अफगानिस्तान भी कई पूर्वी यूरोपीय देशों की तरह सोवियत के प्रभाव में चला जाएगा। यही वक्त था जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान की मदद ली। मुजाहिदीन लड़ाकों तक हथियार और पैसा पहुंचाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। अमेरिका ने पहले तो पाकिस्तान को $40 करोड़ की पेशकश की। उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने इस मदद को काफी कम बताया। फिर अमेरिका ने करीब $3.25 अरब दिए और F-16 विमानों की डील भी की। सोवियत संघ की अंदरूनी हालत और पाकिस्तान अमेरिका की साझेदारी की वजह से एक दशक तक की लड़ाई के बाद 1989 के फरवरी महीने में सोवियत संघ को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। सोवियत सेना तो लौट गई, लेकिन अफगानिस्तान में अस्थिरता बनी रही। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का दौर शुरू हो गया। तो ये तो थी अमेरिका और पाकिस्तान की पार्टनरशिप की शुरुआत। अफगानिस्तान में 11 सालों के तालिबान के शासन के बाद 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसे दुनिया 9/11 अटैक के नाम से जानती है। अल-कायदा ने 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक किया। ये जहाज़ अमेरिका की इमारतों से टकराए। तकरीबन 3000 लोगों की मौत इन हमलों में हुई थी। इसके बाद एक बार फिर अफगानिस्तान अमेरिका के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि अल-कायदा को 80 के दशक में ओसामा बिन लादेन ने बनाया था और तालिबान के राज में अफगानिस्तान अल-कायदा का गढ़ बन गया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से मांग की कि वो ओसामा बिन लादेन को उसके हवाले कर दे, जिससे तालिबान सरकार ने इनकार कर दिया। जिसके बाद अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया अफगानिस्तान में। इस लड़ाई के लिए भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत थी। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद तालिबान सरकार तो उखड़ गई, लेकिन संघर्ष कई सालों तक चलता रहा। 2011 में अमेरिका के ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी भले रहा हो, लेकिन कई विश्लेषक कहते हैं कि पाकिस्तान ने दोहरी नीति अपनाई है, यानी अमेरिका के साथ दिखने की भी और मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ संबंध बनाए रखने की भी। तो ये वो दौर था जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे थे। इसके बाद ओबामा सरकार ने 2011 में, ट्रंप सरकार ने 2018 में पाकिस्तान को मिलने वाली मदद में कटौती की। अमेरिका ने मदद को काफी कम तो कर दिया है, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ सख्त शर्तों के साथ मदद हमेशा मिलती रही है, लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से पूरी वापसी के बाद पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना अमेरिका के लिए उतना जरूरी नहीं रह गया। लेकिन अब क्या हालात हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पहले तो उन्होंने 90 दिन के लिए सभी अमेरिकी मदद को होल्ड पर डाल दिया, लेकिन फिर F-16 फाइटर जेट्स के लिए और आतंकवाद विरोधी कोशिशों के लिए पाकिस्तान को करीब $40 करोड़ की मदद को मंजूरी दे दी। विश्लेषक कहते हैं कि अमेरिका बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, यानी अमेरिका जवाबदेही भी तय करना चाहता है और पाकिस्तान को अपना सहयोगी भी बनाए रखना चाहता है। भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष के बीच पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी मिल गया। भारत ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन अमेरिका के पास 16.5% का वोटिंग शेयर है और भारत के पास करीब 2.5% का। IMF में किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग नहीं होती, या तो प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग हो सकती है या देश वोटिंग से अलग रह सकते हैं। यहाँ भी अमेरिका का प्रभाव ज्यादा है।
1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान को 24 बार IMF ने मदद की है। तो ऐसा क्या है कि अमेरिका पाकिस्तान को सहयोगी बनाए रखना चाहता है? एक तो पाकिस्तान की लोकेशन। पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान, चीन, ईरान और भारत से लगती है। अमेरिका के सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए ये स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण है। दूसरा, पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए ये चिंता की बात है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने साथ रखकर दक्षिण एशिया में अमेरिका चीन के प्रभाव को काउंटर करना चाहता है। और अमेरिका और पाकिस्तान का ये रिश्ता भारत के लिए चिंता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दिए हैं, सैन्य मदद दी है। भारत को लगता है कि पाकिस्तान को मिली ये मदद भारत के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होती है। भारत ने ये बात कई बार उठाई है कि पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स को संरक्षण देता है।